मगर फिर ये भी कई दफा ये कहती है सबकी बेटियां मारी गई हैं, मगर आपकी आंखों से 24 साल से आंसू मेरी आंखों, आपा जी भी मिसाल देते हैं। मैंने कभी अपना अपना दिल में क्या, अपनी बच्ची से सबको प्यार है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे ही ज्यादा प्यार नहीं, मेरी आंखों से आंसू नहीं सूखते। कोई दिन भगवान होगा जब मैं नहीं रो रो के घर भी जाती हूँ। ये जब ये राखी आती है, छोटी बेटी आती है, मैं चुपचाप बरामदे में बैठ जाती हूँ। माँ अंदर आ जाता, नहीं बेटे तुम बाहर। बस मन में यही आता है, वो होती थी, वो होती तो वो भी आती, वो होती तो वो भी आती। कोई चीज आए, त्योहार आए, कोई घर में बात हो, बस यही। बाकी बेटियां सबकी जिनकी गई हैं, कोई बड़ी पानी गई हो कि एक ही है, वो कहते हमारे बेटों की तो कलाई खाली हो गई। मगर मुझे नहीं, वो रैलियां निकालियां यूनिवर्सिटी में जिसका कोई हिसाब पब्लिक के साथ था। और अब तो गवर्नमेंट ने बैन ही लगा दिया। उस दिन किसी ने कहा जी आप डेमोन्स्ट्रेशन कर दो, जो चाहो हम डोनेशन देते हैं। मैंने कहा अब बैन लगा हुआ है, अब नहीं लगा। बाकी ये कहो कि कुछ हो रहा है, कानून में बदलाव अब आया है कि भाई जितनी, पहले तो 500 था ना, अब भाई जितनी किसी की उसी के उस हिसाब से औरत को खर्चा मिलेगा। तो सुन के अच्छा लगा, पर अभी मिला कितनों को है। पर ये है डिमांड कर सकते हैं। एक औरत को 1,80,000 दिलवाया मैंने 30 तारीख। आप ये काम क्यों करते हो शक्तिशाली का? हाँ जी, आप शक्तिशाली का काम क्यों करते हो? क्यों करते हो? अच्छा लगता है, अपना दुख बांटती हूँ लोगों के आगे, लोगों का दुख सुनती हूँ। इसलिए ये शक्तिशाली की स्थापना जब की थी मैंने, फाउंडर मेंबर हूँ मैं इसलिए, तब तो ये था कि भाई दौड़ीसल भी 86 में बना है, शक्तिशाली भी 86 में ही खुली है। तो ये है कि भाई तब तो ये था ना, ये कानून बन गया, बहुत अच्छा हुआ, देखा मेरे मांगने से बना है। मन में ये था, मगर ये नहीं पता था। अब पुलिस वाले, हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, वो क्या हमारे लगते हैं, हम आपके साथ हैं, वही हमारे साथ है, सब कोई नोटों के साथ है। मैं सरेआम कहती हूँ, भले मुझे कोई जेल में डाल दे, आप ये जरूर बुलवाइए, कहीं आप कहें कि भाई कोई नहीं हमारे साथ। हाँ, अपने कानों से सुना है, किस्मती नाम की लड़की थी ITO के पीछे, तो जब मूर्ति में गए तो SHO आया, कहता है वो कितना पैसा दे, उस आदमी का नाम था शेषनाग। शेषनाग कितना पैसा देगा? अभी हमें पता नहीं है, अगर नहीं पता तो डालो हवाला में, सारी चक्की भिजवाओ। तो मैंने सुन लीजिए बात, मैंने कब अगर पैसे देगा SHO साहब तब तो ठीक बात है, तब तो चक्की नहीं पिसेगा, मरने वाली मरनी पड़ी हुई है, अंदर पोस्टमार्टम हो रहा है उसका। तो ऐसा जो ऐसे भागा गाड़ी में की वजह से, पता ही नहीं कहाँ। अब आज तो देखो, उस वक़्त जब मैं, मतलब मेरी बच्ची मारी गई, तो मेरे बेटे मेरे गेस्ट, मेरे ससुराल वाले मेरे गेस्ट, मेरे मायके वाले मेरे गेस्ट। क्यों? मैंने कहा कि जिस दहेज के पीछे मेरी बेटी मारी गई है, मैं इनके घर एक कटोरी नहीं छोड़ूंगी। दहेज था 3 जगह, कुछ मथुरा में वो काम करता था हमारा, कुछ कानपुर में मैं देखने ही नहीं गई। वो कहने लगा जी मेरा अपना घर है, पुराना घर है। तो मेरे बच्चे कहने लगे इसने तो बाहर ही रहना है, तुमने क्या करना जाके देख के। जमीन हमने ली हुई है शादरे में, तो जमीन ली हुई है, जहाँ जब मकान बनाएगा देखी जाएगी। अब कोई उस वक्त ये तो नहीं कहता रजिस्ट्री दिखा, तो मैं कहती रजिस्ट्री दिखा, मतलब उसने झूठ बोला मेरे आगे, जमीन ली हुई है 200 गज। मैं तो कहेंगे 200 गज में कोठी फर्स्ट क्लास बन जाएगी, ऐसी क्या बात है, हमने क्या देखने जाना, कोई नहीं गया। तो बाकी जब मेरी दहेज के पीछे मेरी बच्ची मारी गई थी, मैंने कहा मैंने दहेज वापस लेना है,
चाहे मुझे कुछ थोड़ा मिला या ज्यादा मिला, नाम तो है ना। वो सुबह ऐसा तो कहता है ये कानून नहीं है, तो मैंने कहा कानून वो तू मुझे पढ़ा दे, जहाँ लिखा हुआ कि बहू में बैंड बाजों से लाओ और ये खाक की डेली कर दो। हट जा पीछे। विरोध भी बहुत था, आज से 25 साल पहले। उसने एसीपी को बुलाया, एसीपी आया, बीबी डेड बॉडी क्यों नहीं उठाने दे रही? मैंने कहा कि पहले दहेज निकलेगा बाद में ये निकलेगी। नहीं कन्यादान है। तो मैंने कहा कन्या नहीं तो दान किन भिखारियों को दूं? बहुत हंगामा हुआ, मार पिटाई हुई, हाथापाई हुई। मेरे बच्चे कहे, मेरे बेटे कहे कि माँ तू दहेज मांग है, उठा रही है, क्या करेगी? मैंने कहा अब भी पुलिस साथ चले तो जाके जमुना जी पे बांध देती हूँ, गुरुद्वारे में दे देती हूँ, किसी मंदिर में दे देती। तो बाकी जमुना जी पे फ्रिज भी नहीं दूंगी, टीवी भी नहीं दूंगी, अलमारी भी नहीं दूंगी, मोटा मोटा तो गुरुद्वारे मंदिरों में दे दूंगी। या किसी की बेटी की शादी होगी अपने घर रखती हूँ, शादी में दे दूंगी। तो बाकी ये जो और सामान है, दरी खेल चादर बर्तन है, तो ये मतलब है। और ये जो इसका जेवर है उसकी कोई चीज बनवाऊंगी इसके नाम की। तो वो मतलब है। सारे मेरे गेस्ट, मेरा जेठ है, कहते हैं तू तो कुड़िया साड़ी नक कट चुकी है। मैं घूंघट निकालती थी, मैं कहा पापा ही नक लगी कितने रह गई है, नक तो कट्टी हुई है कोई। वो तो चुपचाप बात है। तो किसी को ये नहीं लगा कि जैसे आप कह रहे थे कि जब बेटी जल गई तो आपकी बेटी जल गई, दहेज मांगना बुरा है, ये तो दुख सबको था, सब रो रहे थे, दीवारों पे टक्करे मार रहे थे। मगर तू दहेज मांग रही है इसलिए हमारी नाक कट रही है, कन्यादान वापस नहीं दिया जाता। क्यों? कि भाई जो दान कर दिया, ये तो देखो हमारे, मैं भी अब काफी उम्र की हूँ, जो चीज बेटी को दी, आज मैं चाहे समाज सेविका हूँ मगर मैं बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता। मैं आपको बता क्यों? कि भाई कन्या के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ये कन्या के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। और मुझे ये पक्का याद है, मेरे दादा मेरी बुआ के घर में जाया करती थी ना, तो कहते थे इस गांव का पानी नहीं मैंने पीना, तू खा जो मर्जी खाना है। तो मैं कहूँ क्यों? नहीं बेटा मैं नहीं पीना, मैं तुम क्या ना तू क्यों मेरे से जोर पानी। ये मुझे पक्का याद है। हमारा दीनानगर है गुरदासपुर के पास जिला, वहाँ मेरी दरियाल है। तो मेरे दादा जब बटाले जाते थे, रास्ता बटाला में बटाला पड़ता है, मैं कहती थी मैं तो बुआ को मिलने जाऊंगी, बुआ 1 रुपया देगी मुझे, 1 रुपया देती थी। तो मैं कहती बुआ 1 रुपया देगी, मेरा दादा के तू 2 रुपए ले ले, मैं जाऊंगा, मुझे बुआ को 5 देने पड़ेंगे तेरी के उसके बच्चों को, तो मेरे से ना मैं तो बुआ के घर में ढूंढ जाऊँ। तो एक ही पोती थी दादा की, 3 बेटों में से मैं एक थी और एक मेरा भाई है। मेरे दादा के 3 बेटे थे। तो दादा ले जाता था कि ये भाई नहीं मानेगी, तो वो नहीं जीतते थे। मेरी माँ मेरे घर का नहीं खाती थी, तो वही मतलब परंपरा वाला हिसाब। और मेरा दिमाग बहुत मैं जाती नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ तू तो खाम खा में नाराज हो जाता, बहुत अच्छा है। तो बाकी मैं भी नहीं पानी पीती अपनी बेटी से। जब ये डाउरी के मुद्दे को लेके इतना आंदोलन चला था 70s में और 80s में, तो बहुत लड़कियां मरी थी, बहुत लड़कियों के माँ बाप रास्ते पे आए थे। 8 माँ बाप डॉरी पेरेंट्स जब हमने बनाया ना, हम पूछ निकली नहीं। तो ये कैटी श्रीधर हॉलैंड में रहती थी, उसने इसी तरह मेरी कोई पिक्चर देखी होगी, किसी ने बनाई होगी। तो एक वीजी श्रीनिवासन है, आप उसका इंटरव्यू लेना चाहे तो वो आज कल है यहाँ पे, सफदरजंग में बीमार है, वो आई नहीं। तो मैं घर वालों की लड़ाई से लड़के तो वीजी के घर चली गई थी, क्योंकि दहेज तो निकल गया। वो हीरा सिंह को मैंने कहा कि अगर तू डेड बॉडी उठाएगा तो मैं ट्रक के नीचे मर जाऊंगी जाके, जितनी देर दहेज नहीं निकलेगा। वो डेड बॉडी ट्रक में लेके जानी थी पोस्टमार्टम के लिए। तो उसने फिर कहा ये नहीं मानने वाली, इसका दहेज निकालो। दहेज निकला, जो भी कुछ उस वक्त था। मगर ये चीज है
कि वो सुबह आ गया पेपरों में, कैसे एक माँ ने दहेज निकाला, पब्लिक मेरे घर आना शुरू हुई, जिनकी बेटियां होंगी, आप दहेज निकालो मैं कौन चलाऊं। वो वहां पे वो पत्थर वर्षा हो के मैं आपको बता नहीं सकती, ऊपर से लोग पत्थर मारते थे, मगर लगा नहीं मुझे, कहीं पैर पे खरोच आ गई या कुछ हो गया। अगर लड़के वाले कोई और, मैं अपनी बेटी की नहीं बात करती, तो वो उस वक्त मेरे पास आई गौरी चौधरी, सुमन किशन कांत जो आजकल उपराष्ट्रपति की वाइफ है, परमिला दंडवते, मैं तो किसी को नहीं जानती थी, मैं तो घरेलू औरत थी, घर में रोटी बनानी, बच्चे पालने, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन कराई, एक को बेटे को बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करवाया, एक को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया। तो मेरा तो यही काम था, इनको खिलाना है, फ्रेश सब्जी ले आनी है, मेरा यही था। मगर वो सब मैंने किया, मगर जब ये मेरे ऊपर बनी तो ना मेरा कोई गाढ़ था ना मेरा कोई गाढ़ था। जैसे मुझे मैंने पढ़ लेना ना, ये आपा मुझे मिली थी, मैंने वो पढ़ा, एक शाहपुर जाट की और लड़की मारी गई थी, वो आज वहाँ पे ITO में पुलिस कमिश्नर के यहाँ औरतें धरना देंगी, शाहपुर जाट की एक बच्ची मर गई है, बस जी चप्पल पहनी वहीं रोटी किसी ने खाई या नहीं खाई, ना कपड़े बदलने, ना पागलों की तरह वहाँ से अपना आ जाना। ITO पे आई तो पुलिस कमिश्नर को मिलने जा रहे थे, तो आपा ने मुझे ऐसे पकड़ा, मैं डर भी गई थोड़ी सी, मैं तो आप कौन है? आपा बोली मेरी भी बेटी मारी गई है ना। मैंने कहा अच्छा जी, आज आपकी बेटी का डेमो पूछना पता क्यों नहीं, मेरी बेटी को पता नहीं इसने कितने महीने बताए हो गए हैं, आप सत्या रानी हो ना, मैंने आपका नाम बहुत सुना। तब ये लोग मेरे घर आए, तब मेरी इनकी वाकफियत हुई। मैं तो पहले किसी मिनिस्टर को नहीं जानती थी कुछ, फिर परमिला दंडवते मुझे बुलाती थी, सुमन किशन कांत के घर में आती थी, इन्होंने फिर पार्लियामेंट में मुझे बुलवाया। तो ये बच्चियां जो मर रही हैं इसका कुछ, तब ज्ञानी जेल सिंह होम मिनिस्टर थे, इनको मैं जाके, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, तो हाँ पंजाब में ये रिवाज था, मेरे पिताजी ने, मैं हाई कोर्ट की जज की बेटी हूँ, मगर मैं 2.5 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हुई है। तो हमारी माँ ये नहीं कि हम जवान लड़कियां हैं तो बाजार में खड़ी हो गए गोलगप्पे खा लें या कोई चाट पकौड़ी खा लें या घूमने चले जाए, ये हमें लाहौर शहर में रहते हुए भी ऑर्डर नहीं था, स्कूल जाओ स्कूल से घर आओ। तो हमारी मोहल्ले की 5-7 औरतें मिलती थी, 4 अन्य किराया लगता था अमृतसर का, 2 अन्य जाने का 2 अन्य आने का। तो हम अमृतसर आते थे, तो अमृतसर दरबार साहब मत्था टेकना, हमारी माँ कहती थी जो मर्जी, सबकी माँ कहती थी जो मर्जी खाओ जाओ, नंगे सिर कूदो जैसे मर्जी, नंगे सिर घूमना, ये कहते थे हाँ उसकी बेटी अभी से नंगे सिर घूम रही है क्या होगा, ये पाबंदी थी। तो मतलब मैं 16 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, तो मतलब जवान हो गई है, नंगे सिर कैसे घूम रही है। तो ये मतलब जैसे ही मैं अमृतसर गई ना, तो वो ज्ञानी जेल सिंह जी भाषण दे रहे थे, मुझे नहीं पता उस वक्त वो किस रैंक पे थे, तो कह रहे थे हमारे पंजाब में बहुत ऊंचे ऊंचे मकान होते थे, खैर दिल्ली जितने ऊंचे तो नहीं, मगर 4 मंजिल मकान बहुत ऊंचा गिना जाता था। हमारे पंजाब के घर जो है ना वो बड़े ही समझदार है, माँ आएगी तो दीवार नहीं गिरेगी, और बेटी आएगी नहीं, बेटा कोई फैमिली मेंबर आएगा नहीं गिरेगा, जैसे ही बहू आएगी पेशाब करने के लिए तो दीवार गिरेगी, बहू उसके साथ। मतलब वो धक्का देते थे ना, और इनको अब समझ आ रही है। हमारे वो कुएं में वो जो पड़ी होती है ना, भौनी बोलते थे उसको, तो हमारे कुएं की भौनियाँ बड़ी अच्छी हैं, जैसे ही बहू पानी भरने आएगी वो लज भी टूट जाएगी और भौनी का वो किला भी टूट जाएगा, बहू कुएं में गिर जाएगी। ये मैंने 2-3 बातें सुनी हुई थी। तो जैसे मेरी बेटी मरी तो मैंने पूछा किसी ने, मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है। उस वक्त तो मैं 12-13 साल की थी। मैं ज्ञानी जेल सिंह जी आए कपूरथला पंजाब से होम मिनिस्टर बन गए, तब मैं गई इनके पास, ये सुबह मिलते थे 8 से 10 तक। मैं गई तो मैंने कहा ज्ञानी जी, मैं पंजाबी में बोली, मैंने कहा पंजाब की रहने वाली हूँ, ऐसे ऐसे आपने अमृतसर में बोला था। तो वो किसी को कहने लगे इनको ले जाओ हमारे कमरे। मैं थोड़ा सा डरी हुई कि भाई शायद ये बंद ही कर देंगे, अरे कर देंगे तो कर देना, क्या लेना देना।
कमरे में गई, मेरे पास में बैठ के कहते हैं हाँ बीबी तुमने पंजाब में कहाँ सुना था? मैंने कहा मल्ला तो नहीं मैं जानती, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और दरबार साहब आया करती थी। तो हाँ बीबी हम कानून जरूर बनाएंगे और उसको फांसी जरूर लगाएंगे। फिर उन्होंने मेरे से ये वादा किया, फिर उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया है रानी जी ने। इसी मतलब अवार्ड तो रानी इतने मिल गए, क्या है उन अवार्डों का है क्या ये बताओ। पर जब इतने लोगों की बेटियां मारी गई थी और लोग आए थे आंदोलन में, ऐसा क्यों है कि आप आंदोलन में रह गए और बाकी लोग नहीं रहे? ये उनका अपनी अपनी मत है। इतना टाइम बेटा किसी के पास नहीं है। 2 दुकानें थी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक फ्लाईओवर मार्केट में 98, 99 आज भी आप पूछ सकते हैं। आज वो दुकान 75 लाख की है। मेरे इस आंदोलन से मेरे बेटों ने 3 लाख की वो दुकान बेची। चली चलाया बिजनेस कौन छोड़ता है। और रोज रात को ये जुराबों में नोट भर के लेके जाते थे। इतनी इनकम। ऐसा क्यों किया? मेरी आँख थी मैंने कि मैं आज भी गांव में कहीं जब बेटी किसी की मरती है उसमें मुझे अपनी बच्ची नजर आती है। अगर मैं अपने घर में होती तो शायद मर भी चुकी होती। ये भी बात मैं आज ये है कि सेवा कर रही हूँ, मुझे मन से अंदर से ये है मैं किसी बहन का दुख बांट रही हूँ। जो भी मेरे पास आते हैं उनको इस तरह की हमारी बेटी तो नहीं, हमारा सामान निकलवा दो, मगर सामान निकलवाती है। बस इतना है कि कुछ भी कईयों का तो बहुत मिलता है। अब तो ये भी कानून बन चुका है कि स्त्री धन वापस मिले। जिनकी बेटी मारी गई है उनको स्त्री धन वापस मिलना चाहिए, जो लड़के वालों ने चढ़ाया है। ये लॉ बन चुका है। ये मतलब ठीक है, कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं। आज शक्तिशाली बनी, लोग अपना दुख तो बांट सकते हैं। अच्छा, जो लड़कियां छोड़ी जाती हैं उनको लिए मतलब फ्री में वकील मिलता है। ये कानून बना। इंदिरा जयसिंह जैसी वकील है जो हमारी है पैनल में है, उसके पास जाओ, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। कई लड़कियों को उसने खर्चे दिलवाए, कई लड़कियों के घर बसाए। मगर घर भेज देते हैं हम, मगर डर यही लगता रहता है पता नहीं कब मार देंगे, हाय पता नहीं कब मार देंगे। और मारी भी जाती हैं भेजने के बाद। ये भी मैं आपको कहूँगी नहीं मारी जाती। अभी मारी जाती है लड़की? बिल्कुल मारी जाती हैं। आप रोज पेपरों में नहीं पढ़ते? एक लड़की हमारे पास रही है, पहले एक बच्चा लेके आई थी, एक बच्चे के बाद हमने दे दिया, दोबारा गई दूसरा बच्चा लेके आ गई। मैंने कहा कांता उसका नाम था, मैंने कहा कांता 2 डिप्लोमे तो हो गए, फर्स्ट ईयर का एक बीए का हो गया, एक हायर सेकेंडरी का हो गया। वो बड़ा हंसी है, कहती आंटी मुझे तो नाम भी नहीं लिखना आता। तीसरी बार गई तो उसने ऐसा जलाया मैं आपको बता नहीं सकती। उसके माँ बाप आए मेरे पास, मैंने बहुत डांट लगाई, बहुत ज्यादा, जितनी लगा सकते। मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुमने क्यों भेजा? हमारे होम में रहती थी, तुम्हारा नाक कटता था। अब वो चली गई, जल गई, मर गई, ठीक है, तुम्हारी भी छुट्टी और मुझे तो बहुत दुख है इस बात का। नहीं चलो गई मैं, उसे मिली जाके सफदरजंग अस्पताल में। 85% जली हुई थी ये टांगे और मुंह सारा, और इधर मतलब एक हिस्सा। मैंने कहा कांता, कहती थी ना जा। नहीं आंटी अब कभी नहीं जाऊंगी। मैंने कहा अगर बच गई तो जाएगी, नहीं बची तो सारी तो राख हुई पड़ी है। आंटी मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैंने कहा हम गए वहाँ पे, फरीदाबाद का केस था। ये हमारी उषा ने, मैंने उससे जाकर कहता देखो जी हम बंद तो कर देते, ये वहाँ का इंस्पेक्टर कह रहा है हम बंद तो कर देते, मगर बंद करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मैंने कहा इस वक्त बच्चे कहाँ, इस वक्त तो नानी के पास है, वो कितने दिन रखेगी? सरकारी मुलाजिम है, 24 घंटे जेल में रखा तो वो तो डिसमिस हो जाएगा। मैंने कहा हो जाए तो फिर। मैंने कहा मैं सच के पास चली गई। मैंने कहा ये मुझे सिखाने वाला कौन है? ये जज से भी, जज के जो दिल में आएगा करेगा, इसको रेस्ट करो। जज ने उसने फोन किया, SHO ने,
तो चलो आप करवाने पे आ ही गई हैं तो कर देता हूँ। अच्छा, उनकी पहले गई सेटलमेंट हुई होगी कि शाम को 5 बजे बिस्की बुस्की लेके आ जाना। वो हम पहुंचे हुए थे तो पूरी धार की दाल गाँव की आ गई। तो मैंने कहा ये लड़का है। कहते आप पहचानती हैं? मैंने कहा हाँ, मेरे से 2 दफा अपनी वाइफ लेके आए, मैं पहचानूंगी नहीं, कितनी मीटिंगें हुई हैं। उन्होंने क्या किया, कहने लगे भाई अब तो ये तुझे बंद करवाएंगी। 2 दफा इन्होंने नहीं भेजी थी, तीसरी दफा उसके माँ बाप से मैं ले ही जाता था ना, ये बंद करवाने वाली। मैंने कहा अभी निकाला कड़ी कहाँ है। खैर उसने 5 बजे के हम गए, रात के 9 बजा दे। ये रोज नामचा बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। खैर लड़की को हम देखने गए, अब नहीं जाना। पैसे भी थोड़े बहुत दिए जब डिस्चार्ज हो गई हॉस्पिटल से, मल्लम पट्टी के लिए जाना नहीं, हमारे होम में रहना। तो कोर्ट में भी जाते रहे। भैया बताइए, ठीक हुई ले गया है, आज अपने घर में है। ये भी बात तो है, कहाँ तक कोई लड़कियों को, और बेचारी खाए कहाँ से, बड़ी बात कोई नहीं। जब आपका कानून में इतना कम फेथ है और जब आपको लगता है कि इसमें बेईमानी वगैरह करते हैं पुलिस वाले, तो आपने इतना केस इतने साल क्यों लड़ा? क्यों लड़ा? वो तो फिर लड़ रही थी इसलिए लड़ा ना, शुरुआत हो चुकी हुई थी। अब मैं विड्रॉ कर लेती उस केस को। अब यही सोच के बैठी हुई हूँ ना कि 21 साल लड़ने के बाद क्या हुआ। ये सुधा भी मुझे कहती है आंटी एक दफा डाल लो तो सही, हम जाएंगे। तो हाई कोर्ट में 2-3 हाई कोर्ट क्यों नहीं पौने 2 साल से बोर्ड पे ला रहा। पौने 2 साल हो गया हाई कोर्ट, मेरी उम्र का हाई कोर्ट को पता है, मैं 80 साल की मेरी उम्र है। तो बोर्ड पे क्यों नहीं केस आ रहा। तो बाकी लगाने वाले लगा रहे हैं। अब लग जाएगा मेरा ख्याल है, महीने में लगे 2 में लगे, ये मिल रहे हैं। मैंने इनको तरीके बता दिए हैं। पर आप केस लड़ रहे हो, आपको दुख हो रहा है, आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है, क्या फायदा है? क्या फायदा केस का? तो फिर मतलब आपका ये कहना है कि जिसकी बेटी मर जाए बस, कोई केस ना लड़े, यही मतलब हुआ ना आपका? तो फिर केस लड़ने से भी क्या मिलता? केस लड़ने से कुछ उनका पैसा टका तो खर्च होता है ना। ये तो आपने मेरे साथ पहला सवाल आपने ही किया है, नहीं तो मेरा हाथ सेंटरों से ज्यादा मैंने मतलब इंटरव्यू भी दिए हैं और इसमें भी आई। अब आपा ने नहीं लड़ा, बिल्कुल ही नहीं लड़ा। भाई इसके बच्चे भी बहुत छोटे थे या क्या इसकी मजबूरी थी, वो तो वही जाने। इसका मतलब केस तो कोर्ट में सब जा रहे हैं, किसी को सजा हो रही है, किसी को नहीं हो रही है। तो आपको तो इंटरव्यू लेना चाहिए केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि ये कहने के लिए कि केस छोड़ ही दो। ये तो गलत बात है। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि आप छोड़ दो। नहीं, आपने कहा है कि आपने क्यों लड़ा जब आपको कोई फायदा नहीं है। तो आपको इस केस में फायदा नजर आ रहा है मेरे वाले में? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। उसे सजा ना हो, 7 साल की सजा तो हुई ना, भाग गया ना बेल के साथ। हाँ तो फिर बाहर आ गया ना बिल। क्यों बेल दी? क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बनाया हमारी गवर्नमेंट ने इसको? 21 साल जो मां लड़ी है, तो आप इसको अब क्यों छोड़ रहे हो? ये तो गवर्नमेंट का कसूर है, मेरा दोष तो नहीं है। कि अब फिर ठीक है, ये कह रही हैं कि हम तो लड़ेंगे। आंटी हम जाएंगे, आप साइन करोगे? मैंने कहा तुम जाओ, मैं साइन कर लूंगी, जरूरत पड़ेगी जाऊंगी भी। ये जो आपके साथ हादसा हुआ आपकी बेटी खोने का, उसकी वजह से आप बिल्कुल बदल गए हो। बिल्कुल आज मुझे मेरा मतलब ये न्यू पुलिस लाइन है ना, पहले मैं वहाँ रहती थी, तो मैंने बाहर हैंडपंप लगवा रखा था कि भाई कोई भी आए प्यासा पानी पिए, हाथ धोए। ये कॉर्पोरेशन के नल नहीं थे उस वक्त, तो सुबह पुलिस वाले सब जंगल पानी वहीं जाया करते थे। तो मेरे बच्चे बाहर बैठे होते थे, तो कोई तो इतने बेर की मौसम में बेर तोड़ लाए पुलिस वाला, वहां से बाग था, जंगल था, एकदम मॉडल टाउन तक जंगल था। कोई कुछ वो मेरे बच्चों को ला के, और बच्चे बैठे रहते थे छोटे, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, इस तरह मेरे बच्चे थे।
तो एक दिन मैंने अपने बड़े बेटे से कहा, जो 8 साल का था, मैंने कहा बेटा पुलिस वालों से दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब, तुम क्यों बाहर बैठते हो? वो कहता है माँ दुश्मनी तो तू कहानियाँ सुनाती है सुना हुआ, दोस्ती क्यों खराब है? ना बेटा ये मीठे बन के कोई बेच ले लेते हैं, ये करते हैं। तो कहता है बेच क्या लेते हैं? यही कहते होंगे कौन चोर है, हमें क्या पता कौन चोर है भाई, 8 साल का बच्चा और क्या करता है। मैंने अपने पति से कहा, मैंने कहा वो पुलिस वाले आते हैं, कोई लुकाट दे जाता है, लुकाट के मौसम में कोई कुछ तोड़ के दे जाता है, ये तो बैठे रहते हैं भिखारियों की तरह, कभी कौन आएगा और हमें देगा, घर की चीजें पड़ी रहती हैं। उस जमाने में फ्रिजें भी नहीं थी। तो मेरे पति कहने लगे कि इतना परेशान क्यों हो रही है? अभी बुलाता हूँ, 10-20 रुपए की बात है ना, हैंडपम्प उतरवा के अंदर लगवा लेता हूँ। उन्होंने हैंडपम्प उतरवाया, अंदर लगा लिया, जो भी आए हाथ धोने, लोटा पानी का भरने, तो दुख बहुत हो अंदर से। हाय राम, कितना पाप कर दिया मैंने। कोई प्यासा पानी पीता था, कोई कुछ करता था। एक दिन एक पुलिस वाला कहता है, बहन जी एक बात पूछूं? मैंने कहा बोलिए। तो वो कहता है ये हैंडपम्प, मैंने कहा वो कीचड़ रहता था, दलदल रहती थी, और रात को सोते थे ना तो नींद नहीं आती थी, कोई रात को 12 बजे जब हैंडपम्प से पानी भरता। अच्छा ये बात है, हम बड़ा आराम था, ये था वो था। बस अब उसे ये तो नहीं कहती कि तुमके लिए नहीं हुआ है। मैं मतलब इतना पुलिस वालों से डरती थी। जब मेरी बेटी मरी तो मैं वहाँ गई, मुझे सरदार था, तो मुझे कहते हैं नंगे पाँव में चली गई, साड़ी अच्छी बांधी हुई थी। जैसे ही मैं वहाँ गई तो उसने मुझे देखा तो कहता है क्या शोल्डर डाल रखा है माई, FIR लिखा। मैंने कहा वो सरदार, कब तेरे घर बर्तन साफ करने आई थी, तूने मुझे माई कहा कैसे? व्हाट मीन माई? किसे कहते हैं माई? अभी मेरे पति नहीं आए। FIR वो क्या होती है? कहता बस जो तू लिखाएगी ना वो मैं लिख लूंगा। मैंने कहा होता क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता। FIR किस जानवर का नाम? चल टिकट। वो फिर बड़े आराम से मेरे, और तेरे साथ कौन है? मैंने कहा जी सारा मेरा गली मोहल्ला है। कहते इतना गली मोहल्ला, 200-250 लोग आ गए हैं। मैंने कहा मैं आ गए होंगे वो, कि मुझे नहीं पता कौन आए हैं कौन नहीं आए। फिर वो तेरा पड़ोसी कौन है? मैंने कहा प्यारे लाल जैन। उससे जाए, कहते हैं इसको कहो FIR लिखा है। वो कहते जी वो बहुत सीधी सादी औरत है, उसको क्या नहीं पता कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। उसके पति को फोन किया हुआ है, वो आ जाएगा। मेरे पति राजदूत में थे, मेरे पति राजदूत से अपने घर आए तो घर से तब उनको पता चला कि भाई मेरी बेटी मार, मेरी बेटी जल गई है, मारी नहीं गई, जल गई है। वो ड्राइवर को गुस्सा करने लगे कि तू मुझे घर क्यों लाया है, वहाँ ले चलता, कौन से हॉस्पिटल में है क्या? जब वो घर के तो ड्राइवर को क्या पता मेरी बेटी का घर कहाँ है। वो ढूंढते डांटते धक्के खाते वहाँ पे गए, तो उनसे कहा FIR लिखा। तो कहते भाई मुझे बात तो करने दो, मेरी बीवी से क्या है, ऐसी उतावली क्या हो रही है तेरे को? वो गरज से बोल रहे। फिर मेरा भाई आया, वो कहने लगा बहन जी FIR तो लिखानी पड़ेगी, ये तो काम धंधे वाला, तू लिखा दे। मैंने क्या लिखाऊं? मैंने कहा परसों तेरे से लड़के आया है ना ये, बस वो परसों की वारदात सिर्फ लिखा दे। बस जी वो मैंने लिखा दिया। मुझे ये भी नहीं पता था FIR क्या है। आज बहुत लोगों को नहीं पता, आज भी नहीं पता बहुत लोगों को। तो अब मगर अब कैसे बदल गए? बदल कैसे गए तब से? किस बात पे बदल? आप में जो बदलाव आया है तब से और अब में, हाँ, चीजों में बदलाव आया? हाँ, बस इसीलिए बदलाव आया कि मेरी बेटी मारी गई है और नहीं मरनी चाहिए, मगर मर तो नहीं है, मर रही है। आप कैसे बदले? मैं तो इसीलिए बदली ना मेरी बेटी के। आप तो इसलिए बदले हो, पर किस क्या क्या चीजें आपने बदली हैं? एक तो आप डरते थे पहले पुलिस। हाँ डरती थी, उस वक्त मुझे नहीं डर आया ना। उस वक्त मतलब बेटी सामने पड़ी हुई थी, इतनी खूबसूरत मेरी बच्ची, पढ़ाया लिखाया, सिलाई कढ़ाई बुनाई, एक उसे कपड़े, वो स्वेटर बुनने की मशीन चली थी ना, वो नहीं आती थी, तो वो हमारे पड़ोस में थी, वो लेती थी 20 रुपए महीना। तो कहती है माँ इंद्रलोक में चलते हैं। मैंने कहा इंद्रलोक क्या है? मैंने कहा कहीं बड़ी दूर होगा कोई इंद्रलोक, किसी तीर्थ का नाम है क्या? कहती है नहीं यहीं पे ही है, शास्त्री नगर के पास है, वहाँ से ऊन लानी है। मैंने कहा ऊन तूने क्या करनी है? शॉल बन गए, स्वेटर बन गए, उसका स्वेटर बन गया। नहीं माँ मैंने सीख लिया। मैंने कहा चल, सस्ता जमाना था, 15-20 रुपए की किलो
ऊन आ जाती थी, मैंने मतलब 200-250 रुपया उठाया, गई वहाँ से ऊन ले आई। मेरा स्वेटर, मेरे बच्चों के स्वेटर, अपने बाप का स्वेटर, अपने स्वेटर। मैंने कहा कितने के लेके जाएगी? कहते नहीं, कोई दिवाली को दे देना, कोई करवा चौथ को दे देना। अपनी सास के, नंदों के, सब के स्वेटर उसने बनाए। तो मतलब जिसकी इतनी लायक बच्ची मारी, और वो कहे मैंने लॉ करना है, तो मैंने कहा ला करके वो कहे मैंने लॉ करना है। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया लड़का मिल गया मुझे। कहती है तो लॉ तो फिर नहीं हो पाएगा, और लड़के तो आ ही जाएंगे जो मेरे नसीब में है। मैंने कहा नहीं बेटा, मरवानी थी मरवा दी। मुझे तो यही है, मैंने मरवाई अपनी बेटी, चाहे कोई कुछ भी कहता है। लड़का मैंने देखा था, उसने तो नहीं देखा, वो तो कुछ नहीं जानते थे। आपको भी तो नहीं पता था ना, रिवाज के मुताबिक आपने किया। हाँ, रिवाज के, मगर मैंने उसकी खोजबीन भी तो नहीं ना की थी। अब मरने के बाद तो सारे कहते थे तू मेरे पास आती, मुझे पूछती तू मेरे पास, उसकी वहाँ वाली जहाँ मैंने शादी की। तो जब आजकल माँ बाप अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो आप उनको क्या सलाह देते हैं? मैं तो यही कहती हूँ कि भाई अच्छी तरह छानबीन हो। अब मेरी अपनी पोती हमने कर चुकी है, और अभी तो मैं किसी को क्या कहूँ। तो एमए कर चुके हैं, सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर जो कुछ भी होता है, कि किचन कोर्स वगैरह सब कर चुकी है। मगर लड़का हम ढूंढ रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, वो उनको हम नहीं अच्छे लगते। मेरी बेटी बिल्डिंगें बना के बेचते हैं। तो अब ऐसी कुछ बात चली जो जिसने हमें दिखाया, कहने लगे आजकल तो गाड़ी तो आम ही होगी, और मूर्ति क्या देनी, अब तो सेंट्रो आ गई है। मैंने कहा देख मेरी बहन, मैं डिमांड से तो कोई चीज दूंगी नहीं, बाकी बारात तो आएगी। आजकल तो आगे 100 आती थी, 50 आती थी, आजकल तो 500-600 से कम बारात ही नहीं आती। मेरी कोई ना मरूती छोड़ के उसके भी कोई हल्की हो या स्कूटर हो। तो पता ना स्कूटर के पीछे मेरी बच्ची मारी गई है। तो वाकई अब किसी को हम नहीं पसंद, कोई हमें नहीं पसंद। अब मेरा बेटा रात को आया हुआ था, कहता है माँ मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। कहती हूँ इसलिए? कहता है नहीं 22 साल की मुन्ना हो गई है। तो मैंने कहा फिर क्यों? 22 साल की ये सर्विस कर रही है, कमा रही है, तेरे ऊपर कोई बोझ बनाया तो मेरे घर छोड़ दिया, तेरे से तो माँ बात ही करनी पड़ेगी। हाँ तू तो कोई राय दे। अरे भाई क्या राय दूं, जो लड़का हमें अच्छा लगता है। अब एक लड़का था तो वो कहने लगा कि जी मैं तो आपके घर आके लड़की देखूंगा। तो मैंने कहा ठीक है मेरे घर आ जा। कहने लगा नहीं मैं जहाँ लड़की रहती है वहाँ का घर देखना चाहता हूँ। अच्छा, जब हमारे घर में झगड़ा हुआ ना, मैं तो आपको बताया ना मैं रहती थी गुप्ता कॉलोनी में, तो तब दुकानें मेरे बेटों ने बेच दी और मुझे गुस्सा आया, मैंने मकान बेच दिया। वो मेरे नाम का था, मैंने मकान बेच दिया। अब बेच दिया तो जब बच्चे आ गए रोड के ऊपर, 3-3 लाख रुपया खा लिया 1.5-2 साल में उन्होंने मजे से बैठ के। एक आए पोते मेरे पास छोड़ जाते थे, वो कहें दादी अम्मा मान जाओ, मुझसे को अब जाने दो, हमको घर में वापस ले। तो बस वो सैटरडे शाम को छोड़ जाना या संडे छोड़ जाना, संडे सुबह छोड़ जाना, शाम को ले जाना। तो बस जब लोगों ने कहा किराए के मकान में रहने लगे हैं, बहुत बुरी हालत बच्चों की देखी, फोड़े पिंसी हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, फिर अपना घर बेचा, बेटों को बिजनेस खुलवाया, MIG फ्लैट लेके दिए, दोनों को दुकानें लेके दी, उसमें टेलीफोन लगवा के दिए, मतलब पूरा फिर घर सेट किए उनके। तो इसका अब मैं तो मतलब MIG फ्लैट में नहीं रहती, उस वक़्त लेके दिया था। मैं छोटे बेटे के साथ हूँ। अब बड़ा बेटा जो है वो मतलब उसकी भी सर्विस करती है, मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ी ऑफिसर है। बाकी वो लेना चाहे ले सकती है, ऐसी बात नहीं, पर वो कहती है यहाँ मेरी सेफ्टी बहुत है इसलिए नहीं बोल रही। तो बाकी मैं
उसमें मैंने कहा चलो मेरे घर में देखो, दादी के घर में और माँ के बाप के घर में फ़र्क क्या है। वो कहने लगे नहीं जहाँ ये रहती है वहीं देखना है। अब उन्होंने देखा, मैंने कहा कि मैंने बेटा यहाँ नहीं करना। जिनको घर देखने का भाई ये है कि भाई घर कैसा है, ये है, घर में रह रही है, मैं पढ़ी लिखी हुई है, सब कुछ है। ये जो नारीवाद है, नारीवाद जिसे कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? नारीवाद का मतलब क्या होता है? नारीवाद का यही मतलब है कि भाई अपने हक के लिए खूब लड़ो, खूब स्ट्रांग बनो, औरतों को स्ट्रांग बनाओ, बच्ची को ये नहीं, बच्ची बच्चे बेटे में फर्क मत समझो। नारीवाद इसी का ही मेरी समझ, आपकी समझ में हो है? 2 मिनट में आप नारीवादी हो? हाँ बिल्कुल हो, बिल्कुल हूँ, पक्की नारीवादी। नहीं तो बिल्कुल ये नहीं कि भाई पोती की शादी होगी कि ये दान देना, ये रीति रिवाज है, ये देना, ये देना, ये देना, बिल्कुल नहीं। फिक्स डिपॉजिट करवाऊंगी उसके नाम का। क्यों? कल को शादी के बाद बेटा तो सब कुछ संभाल बैठे और फिक्स डिपॉजिट 5 साल का होगा, वो दुगना होगा। बच्ची जब अपने घर में सुखी रहेगी, खुश रहेगी, मैं देखूंगी कि भाई इसको कोई घर में परेशानी नहीं, फिर हाँ बेटा तो इसको आगे फिक्स डिपॉजिट को बढ़ाना चाहती है या क्या करना चाहती है, उसको मतलब है। और थोड़ा बहुत सामान जो पहनने के कपड़े दे दूंगी अपनी मर्जी से, एक कुछ सेट की जरूरत पड़ी वो भी हो सकता है डाल दूँ। हर औरत को नारीवादी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मर्द नारीवादी हो सकते हैं? हाँ कुछ तो होगा, कुछ, सब नहीं कहूँगी, सब आज भी। अब ये कल मेरी बहू कहीं मैके जरूर जाना है, मेरे पोते के मतलब 12th के पेपर है, पोती के 11th के है। तो मैं मेरे ससुर से पहले पूछती है, कहती है माँ जी मैं चली जाऊँ? मैंने कहा हाँ बेटा चली जा, सैटरडे चली जा, मंडे अर्ली मॉर्निंग आ जाना या संडे नाइट आ जाना। तो मैंने मंडे आना होता है ना, मुझे अपना फिक्र है। कहती है अच्छा। बच्चों से भी कहा जाऊँ? बच्चों ने कहा जाओ। मेरे बेटे से कहो, कहता कल मुझे, कहती मैंने कहा बात सुन मेरी, पिछले हफ्ते भी तुझे काम था, इस हफ्ते भी तुझे काम है, ये काम में तेरे साथ जाती है, जब मैं ऑफिस चली जाती हूँ तो ये तेरे साथ चली जाती होगी, मुझे तो पता नहीं, मैं तो सुबह निकल जाती हूँ। कहता पता नहीं माँ आप भी क्या कानून झाड़ती रहती, आज नहीं जाएगी। मैंने कहा जरूर जाएगी। कहता क्यों आपने भी जाना, कुछ शॉपिंग करनी है करोल बाग में? मैंने क्या शॉपिंग करनी है, मैंने कुछ नहीं शॉपिंग करनी, ना ही इसने शॉपिंग करनी है, मगर जी आज जाएगी जरूर। तो मेरी मुँह की तरफ देखने लग गया। मैंने कहा देखा तू समझ जा, वो 3 बच्चों की माँ है, 22-23 साल उसकी शादी को हो गया, क्या वो मायके नहीं जा सकती? वो ऑर्डर लेगी? मैं तो सच में बहुत अच्छी बच्ची है जो मुझे कह रही है माँ जी मैं चली जाऊँ, नहीं तो चप्पल पहनने चली जाए, बच्चों को भी साथ ले जाए। तो एक दिन की पढ़ाई का क्या, कहती है नहीं ट्यूशन में जाना होता है, बच्चों को तो नहीं लेके जाऊँगी। मैंने कहा मेरा बेटा एक एग्जाम पढ़ दिया, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को ले जाए, मैं घर में हूँ ना, मैं रोटी बना के इतनी खिला सकती हूँ। होना चाहिए मगर पुरुष नारीवादी, औरतें ही नारीवादी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, पुरुषों की आप बात छोड़िए। पुरुषों की बात छोड़ देंगे तो फिर कैसे बदलेगी दुनिया? दुनिया औरत बदले। ये कमला बसीन का गाना है ना, मर्द भी करवा चौथ मनाए तो बड़ा मजा आए, गाना है ना। अगर करवा चौथ मान लो मना भी लेते हैं तो ठीक है, मैं ये कहूँगी कि वो मेरी बेटी है, तो मर्द बना ले, करवा चौथ मना ले और जूते खड़का दे कि आज मुझे तुमने बुखारा खाना, मुझे बुखारा खाना। ये नारियों की अपनी सोच परंपरा चली आ रही है करवा चौथ के लिए। अब जब वो चांद पे गए थे तो वो कहते थे अरे हम चांद पे आ गए, ये औरतें अभी भी चांद को जल चढ़ा देंगे। ये बात है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई मर्द की सोच बदलनी चाहिए, और मेरे बेटों की तो काफी बदल रही है, मेरे दामाद की बहुत बदली है। मेरे 2 बच्चे कवारे थे, जब मेरी बेटी मरी है तो सब कहता था तेरी बेटी कौन लेगा, तेरा बेटे को कौन देगा। तो मैंने कहा ठीक है नहीं देंगे। वो कहते थे हमने शादी नहीं करनी, और ले भी गए हंस के। एक दिन ऐसे ही कोई बात हुई, कहता बाबा अपनी माँ को मत बताना, मुझे तेरी माँ से बड़ा डर लगता है,
मेरी बेटी ने मुझे कहा मम्मी मम्मी ये मुझे कह रहे तेरी माँ से मिलेगा, क्यों मुझे सीन लगे हुए हैं, ये मेरे क्या दांत बाहर आए हुए हैं, मेरी शक्ल इतनी डरावनी, इसे कैसे लगी। मैंने कहा दे उसे जरा, उन्होंने फोन दिया। मैंने कहता है मम्मी मैंने तो मजाक में बात की थी, इसमें आप तक पहुँचा दे, हट पागल कहीं थी। हाँ मैंने कहा उसे कहना नहीं थी। कहता क्या कि मैंने झंडे गड़वाने हम। ये देखो सोच की बात है, बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी। आधी रात को फोन करूँ कि मेरी बेटी की मुझे जरूरत है कहता, और मैं भी, उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो मैं पागल थोड़ी हूँ उसे बुला दूँ। मैंने हरिद्वार जाना, यही लेके जाएगी। ठीक है माता जी मैं भी साथ चलूँगा, मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा, आप चलो। चलो सारे ही चलते हैं। मैं कहती मैंने फलाने तीरथ पे जाना है, चल तू, मेरी बेटी लेके जाएगी। कहता है एक दिन मजाक में कहता है वैसे आप बम्बों को क्यों नहीं कहते। मैंने कहा वो बच्चों वाली है। कहता है ये, मैंने कहा इसको तू संभाल, तेरी माँ संभाल ले, जब ये जाती है तो मैं अपनी मैं संभालती हूँ ना, मुझे बेटी के साथ जाने में मजा आता है। वो बेचता है ऐसी बात। बात कह रहे मर्द सोच बदले, औरतों के नियम बदल पा रहे। औरत ने जिसने पैदा किया, जो तकलीफ बच्चे की औरत को है मर्द को नहीं, चाहे वो कितना कहे मेरे बच्चे। नाम बच्चों का आज स्कूलों में मर्द का ही है, मगर वो भी बदला गया। अब तो माँ का भी नाम है, मगर पहले तो है तो मर्द का ही। तेरा बाप क्या काम करता है ये कोई नहीं पूछता। माँ बाप चाहे घर में जूठे बर्तन ही माँ के साफ करता हो, ये कोई नहीं कहता कि तेरी माँ क्या काम करती है। बदल जाएगी दुनिया की नहीं बदलेगी। अभी तो देखो जी मुझे लड़ते लड़ते हो गए हैं 23 साल, अभी तक तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, मुझे नहीं उम्मीद। जितना लोग पहले लड़ रहे थे इन मामलों के लिए, अभी भी लड़ते हैं कि कम? लड़ते हैं। अभी तो एनजीओ का नाम मिल गया, पुलिस वाले भी थरथराने लग जाते हैं। पहले पुलिस वाले एफआईआर ही नहीं लॉन्च करते थे, आज फोन पे भी कर रहे हैं। एक हमारा यहाँ पे भी है ना, शायद आपको पता है, DCW का, शकूर की डंडी में, वहां मुसलमान लड़कियों की हालत देखो आप, क्या हालत है। बाकी जो होम में आ जाए, यहाँ हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, वहाँ ज्यादा मुसलमान ही रहते हैं, क्योंकि मुसलमान वो दूसरा खाते हैं ना, हिंदू लड़की नफरत करते हैं। तो फिर हमारे पास जब दूसरा है, और यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ तो सभी रहते हैं, और ये बड़ा भी है, इसमें तो 40 तक भी रह सकते हैं, वो छोटा है। तो वहाँ तो 6 का ऑर्डर है, 6 की 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, जगह ही नहीं है रखने की। बस हो गया, हो गया। ठीक है। करवा सकती हैं, तो फिर भी वो धमकी देगा, देखो जबान पे किसी के लगाम देगा। हाँ। शक्तिशाली यही काम है उनका कि भाई जो लड़कियों का दहेज वापस करवाना, लड़कियों का म्यूचुअल डाइवोर्स करवाना, लड़कियों को अपने ज्यादा परेशानी या होम है शक्तिशाली का, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, उस होम में रखना, और मतलब कोर्ट में जाके केस लड़ना, एफआईआर लॉन्च करवाना। जैसे वो धमकी दे रहा है, वो पुलिस को कहना कि आज के बाद अगर वो धमकी देगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये है जी 11 से लेकर 2 बजे तक हमारी केस डीलिंग है, सोम मंगल और बुध 3 दिन। हाँ जी, हाँ वीरवार हमारी एक और दूसरा है DCW से। देखिए हम पहले उनको, आप जब लेटर देंगे ना हमें, तो हम फिर उनको लेटर डाल देंगे कि आपकी वाइफ हमारे पास आई, हमने एक तरफा बात सुनी, आपसे भी सुनना चाहते हैं। अच्छा वो आता है या नहीं आता ये हमें भी नहीं मालूम। फिर हम दूसरा लेटर थोड़ा सा जोर का डाल देंगे कि आप आए नहीं, हम आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं।
हमारी जो लॉयर है वो इंदिरा जयसिंह है, फ्री में, कोई पैसा टका नहीं लेती है। तो वो मतलब फिर हम नोटिस दिलवाएंगे इंदिरा जयसिंह से, वो फिर भी नहीं आता, फिर उसके घर जाएंगे, जाके शोर शराबा डाल देंगे। ये नहीं आप कहेंगे धरना दो, 100 लेडीज जाए, 10 लेडीज जाए आपके पास तो। हाँ, कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, रोनी में है। हाँ, अच्छा। भाई घर आपका अपना नहीं था क्या? अमेरिका में, मुनीरका में, तो डीडीए फ्लैट में हस्बैंड रहते थे। हस्बैंड रोनी में कितने सेक्टर में? सेक्टर 3 में। तो देखो वहां से अम्बेडकर हॉस्पिटल से पता चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप वहां जा हैं, वहां बिरोनी में भी किराए का ही था, तो अम्बेडकर हॉस्पिटल से तो पता लग जाएगा कितने। अच्छा, तो वो उन्होंने किसी और हॉस्पिटल में जॉब कर ली है। हाँ, तो देखो हॉस्पिटल से एड्रेस ले लेंगे, कितने दिन जॉब में नहीं आएगा वो, ये बताइए मुझे। महीना आप भाई निकाल लेगा, नहीं तो क्या कोई इच्छा लिमिटेड होती है हॉस्पिटल की भी, कोई ये थोड़ी है कि भाई निकाल नहीं सकता, वो घर बैठा रहे और सैलरी फ्री में। देखिए इसका मैं आप कुछ नहीं कह सकती, अगर एड्रेस आपको ही ढूंढ के देना पड़ेगा, एड्रेस मैं नहीं ढूंढ सकती हैं, एड्रेस आप किसी रिश्तेदार के जरिए किसी के। हाँ हाँ, आप एड्रेस करवाइए, फोन में टेप लगाइए, तभी धमकियों का कुछ प्रमाण होगा ना। ठीक है, अच्छा। लड़की भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है। वो कहाँ गई मैडम जो यहाँ? क्रोशिया घूम गया, मिल भी गया, घूम भी गया, मिल भी गया, दोनों काम। है ना? हाँ। तो जज ने तुझे काउंसलर के पास भेज दिया आपने? हाँ जी। अब डेट कौन सी है? 16 तारीख पड़ी है इसी महीने की 16। हाँ जी, 16। अच्छा, अब मैं अपने वकील को फोन करती हूँ, मेरा वकील के पास, तुम चली जाओ, उनसे जाके बात करो, केस बनवाओ, बिल्कुल फ्री में बनेगा, कोई वो पैसा नहीं, मगर 16 तारीख कमरा नंबर तुमने बताना है। वो कैसे बताओगे? मैं तुम्हें आज भेजूं तो तुम्हारे पास तो कमरा नंबर ही नहीं है, वो किस कमरे में जाएगी? और जज ने तुम्हें उनके पास, काउंसलर के पास क्यों भेजा? तैयारी नहीं हो रहे तलाक देने के लिए, मुआवजा देने के लिए भी नहीं तैयार, तलाक के नहीं, जज ने काउंसलर के पास भेजा। उन्होंने भेजा काउंसलर के पास। जज ने क्या कहा? जज ने तो थोड़ा नहीं, जज ने कहा बच्चा दे दो। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमको इसको सहारा चाहिए, सास बोली है, लड़के का सहारा चाहिए। तो जज ने क्या बोला? तू सास को मार बोली? जज ने कुछ नहीं बोला, जज ने कुछ नहीं बोला। तो फिर तू तो ऐसे उस दिन रो रही थी, हाय हुल्लड़ मचा रही थी, तू ये बता जज ने क्या बोला? जज ने कुछ बात तो जज की मानी जाएगी कि मैं तुझे कहती हूँ कि ये शाल तो मैं तेरा उतार रही हूँ, तू मुझे कैसे नहीं देगी? मैं तू शाल लेके क्यों आई है? मुझे तो सर्दी लग रही है, मुझे तो शाल का सहारा चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? तू हाय हुल्लड़ मचा देगी, मैं शाल तेरा सीन रखती हूँ। हाँ, जज कहे ये शाल उतार दे, तब भी तू कह सकती है मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी। मुझे ये बता दे, कैसे पब्लिक के कहने में हाई हुल्लड़ मचा देते हैं?
लुट गए, मारे गए, बच्चा ले रहे हैं जी वो। अरे बच्चा वो ऐसे कैसे ले लेगा? दे 8 साल का खर्चा भी। बच्चा पैदा कहाँ हुआ है बच्चा तुम्हारा? आगरे में, ससुराल में। वो हॉस्पिटल में इसका खर्चा उन्होंने उठाया? नहीं, घर में हुआ। अरे घर में हुआ, दाई का खर्चा, तेरे खिलाने का खर्चा, जो भी कुछ उन्होंने उठाया। फिर कितने साल का यहाँ लेके आए? मेरी शादी मर गई ना, उसके 1984 में 2 महीने का। 2 महीने का बच्चा तू लेके यहाँ आ गया? हाँ जी। तब से तू यही है? हाँ जी। 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91। मेरा दिमाग तो नहीं करा। 8 साल होंगे 31 मार्च को। 84 और 16 साल हो गए 2000 को। 16 साल हो गए ना 2000 को। तो 10 साल तेरी शादी को, 84 को कैसे बच्चा लेके आई? 84 में हुआ था। तेरा भला हो जाए। 84 में हुआ था, 94 में हुआ था? 94 में हुआ था। तभी तो मैं कहती हूँ कि तेरे जैसी लड़कियां आ जाए ना, उनका केस करके तो मैं भी पागल हो जाऊँ। ये मैं तो 94 में हुआ ना? अच्छा, 94, 6 और ये अब 2, 7 साल का है तेरा बेटा। तेरा पति ले सब, जिससे पढ़ के आया ठीक पढ़ के आया। बाकी 7 साल का खर्चा तो दे। 500 रुपया महीना भी लगा तो बन गया 7 साल का। भगवान तेरा भला करे। 6000, 72,000 रुपया है तेरे पति के पास? तो कुछ भी देने के तैयार नहीं। अरे वो नहीं तैयार, मार गोली उसको। उसके पास 1 लाख रुपया है तुझे देने को? मुझे ये बता। हाँ, होगा 1 लाख। अच्छा, 1 लाख तो उसका खर्चा हो गया। चल मैं 500 ही तेरा भी लगाती हूँ। 2 लाख रुपया वो तुझे दे देगा। अब ये तू मुझे बता कि 2 लाख 3 लाख का मालिक है वो। 500 रुपया मैं पुराना खर्चा लगा रही हूँ, मैं आज का नहीं लगा रही। ये नहीं क्या वो देने को नहीं तैयार, ये कोर्ट दिलवाएगी। ये वकील का प्रेशर पड़ेगा, वो दिलाएगा। मगर 2-2.5 लाख रुपया है उसके पास पल्ले? हाँ है, इतना तो है। इतना है तो अच्छा ठीक है, तेरा खर्चा तो मिल गया तुझे 1 लाख रुपया। बाकी ये उसका हक है कि वो बच्चा रख सकता है। तू बच्चे को कौन से स्कूल पढ़ा रही है? ये प्राइवेट में। प्राइवेट में क्या फीस देती है? नहीं है? सरकारी में 3 रुपए। फिर सरकारी वकील, सरकारी स्कूल बोलना। 3 रुपए दे रही है तो सरकारी वकील है। अच्छा, उस वो करता चाय की दुकान है। अच्छा, तो अब ये सरकार देखेगी कौन बच्चे का भविष्य अच्छा रख सकता है, तू या बाप। उसमें ना मैं दखलंदाजी दे सकती हूँ, ना कोई वकील दे सकता है, ना कोई और दे सकता है। तू तो यही कहती है मेरी इनकम ही कुछ नहीं है। तो ये गवर्नमेंट देखेगी कि बच्चे का भविष्य कौन, माँ अच्छा रखती है या बाप अच्छा रखता है। वो तेरी ममता नहीं देखेगी, बाप की भी ममता उतनी होती है जितनी माँ की होती है। और अभी तो ऐसे ही हाय हुल्लड़ मचा रही है कि किसी ने मुझे क्या दिया था वहाँ। अब मैं खड़ी है, कोई कह दूँ कि ये तेरे को मैं गोली मार दूँ। मेरे हाथ में रिवॉल्वर तो है नहीं, गोली कहाँ से मैं मारूंगी? थोड़ा सा अकल से काम ले, अपने से होशियार बन। अब घर का पता ला, तब वकील के पास ना कोर्ट का कितना नंबर है। वकील मुझे कहेगी कि वो तो पागल, तो पागलों की सरदार। यहाँ आई, पैसा टका खर्च के आई, बच्चों के धक्के खा के आई, और कोर्ट का नंबर नहीं। कितने नंबर में चल रहा है? मेरा वकील काउंसलर के पास नहीं जाएगा। 16.5 तो बता रही है ना। आज की डेट दे के गया था, इसलिए इनको बुलाया। तो अभी उसका जरा सी देर हुई है, फोन आया है कि मैं आ रहा हूँ। वो वहीं का वहीं पड़ा। तो मुझे ये बता, पहले कितने सीधे सामने है और बाद में कितने दाम है?